नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफ बदल चुकी है। यह है डेल कार्नेगी की क्लासिक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सुनने में ये टाइटल थोड़ी सेल्फिश लग सकती है, लेकिन असल में ये किताब आपको सिखाएगी इंसानी रिश्तों का असली फंडा। ये नहीं कि आप दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करें, बल्कि ये है कि आप असली मीन लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें, उन्हें कैसे समझें और ऐसे रिश्ते कैसे बनाएं जो सच्चे और लॉन्ग टर्म हों। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश की आसानी के साथ, ताकि आप हर बात को अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकें। भाग 8, दोस्त जीतने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहली बात, अगर आप लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म को कंप्लीटली बंद करना होगा। हमें लगता है कि क्रिटिसिज्म से लोग सुधर जाएंगे, लेकिन कार्नेगी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्रिटिसिज्म इंसान के ईगो को हर्ट करती है और वो डिफेंसिव हो जाता है। आप चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, क्रिटिसिज्म किसी को भी आपका फैन नहीं बनाती। तो प्रिंसिपल नंबर 1 है क्रिटिसाइज, कंडेम या कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना। इसकी जगह हमें समझना होगा कि हर इंसान अपनी नजर से सही है। अगर आप किसी ड्राइवर या अपने सबऑर्डिनेट को डांटेंगे तो वो टेम्परेरीली ठीक बिहेव करेगा, लेकिन अंदर से वो आपसे नफरत करेगा। इसीलिए पेशेंस रखो और समझो। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पर, दूसरों को ऑनेस्ट और ऑथेंटिक अप्रिसिएशन देना। याद रखिए, अप्रिसिएशन और फ्लैटरी में बहुत बड़ा फर्क है। फ्लैटरी होती है नकली, झूठी और जनरली सेल्फिश मोटिव्स के लिए, लेकिन अप्रिसिएशन सच्ची होती है। आप किसी की खास क्वालिटी को जेन्युइनली नोट कर रहे हैं। हर इंसान को यह एहसास चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को सिंसियर तारीफ करते हैं, जैसे आपके काम का डिसिप्लिन मुझसे सीखना है या आपने ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाई, वो बहु इंप्रेसिव था, तो उस इंसान का दिल आपके लिए खुल जाता है। उसके लिए आप स्पेशल बन जाते हो। तीसरा और सबसे जरूरी प्रिंसिपल, दूसरे इंसान की जरूरतों को प्रोवोक करना। मतलब किसी से काम करवाने के लिए उसे बताओ कि उसे क्या फायदा होगा। आप अपने बच्चे से ये मत कहो कि होमवर्क करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि उसे बताओ कि अगर आप पढ़ोगे तो आगे जाकर अच्छी जॉब पाओगे, रिस्पेक्ट पाओगे। आप अपने एम्प्लॉई से ये मत कहो कि ये काम करो क्योंकि आपकी जॉब है, बल्कि उसे समझाओ कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस से कंपनी आगे बढ़ेगी और उसकी भी ग्रोथ होगी। इंसान बेसिकली अपने फायदे के लिए काम करता है, तो जब आप उसकी नीड को समझेंगे और उससे जोड़ देंगे, वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। भाग 2, लोगों को आपका फैन कैसे बनाएं, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको किसी भी गैदरिंग या मीटिंग में पॉपुलर बना देंगे। पहला टिप तो यह है कि आपकी दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्ट होनी चाहिए। आप सोचते होंगे लोग आपको इंटरेस्टिंग समझें, इसलिए आप बातें करते हैं, लेकिन कार्नेगी कहते हैं उल्टा है। लोग आपको इंटरेस्टिंग तब समझेंगे जब आप उनमें इंटरेस्ट लेंगे। आप पूछिए उनके बारे में, उनका काम, उनका पैशन, उनके एक्सपीरियंसेस। आप सुनिए एक्टिवली। आप नोटिस करेंगे कि जब आप पूरे ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो वो इंसान आपको बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी लिसनिंग आजकल बहुत कम लोग देते हैं, तो आप बन जाएंगे रेयर। दूसरा गोल्डन रूल, स्माइल करना। हाँ, इतनी सी चीज पर इतना बड़ा इफेक्ट। आपकी स्माइल मैसेज देती है कि आप फ्रेंडली हैं, अप्रोचेबल हैं। आपके चेहरे की एक स्माइल फोन पर भी आपकी आवाज में मिठास पैदा करती है। तो जब भी किसी से मिलें, एक दिलकश स्माइल के साथ मिलिए। ये कोई नकली स्माइल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप अंदर से सोचिए कि आप उस इंसान से मिलकर खुश हैं। ये फर्क महसूस होता है। 3 नंबर पर आता है सबसे पावरफुल टूल, नाम, नेम। डेल कार्नेगी कहते हैं किसी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज है। आप जब भी किसी से बात करें, उनका नाम लेकर बात करें। आपका क्या ख्याल है रोहन या श्रुति? आपने बहुत अच्छा कहा। नाम लेने से कॉन्वर्सेशन पर्सनल हो जाती है और सामने वाला एहसास करता है कि आप उनको एज एन इंडिविजुअल देखते हैं, सिर्फ एक फेस नहीं। भाग 3, लोगों को अपनी बात मानने पर कैसे मजबूर करें बिना लगे कि आप कर रहे हैं। यहां पर पर्सुएशन का काम आता है। नंबर 1 रूल, कभी डायरेक्टली आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप किसी से डिबेट करेंगे और उसे हराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हैं, लेकिन आप उसका दिल हारेंगे। वो आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए हमेशा डिबेट से बचिए। अगर कोई गलती से आपको कुछ गलत कह भी दे तो पोलाइटली बोलो, मुझे लगता है आपकी बात में भी दम है, लेकिन क्या मैं अपना पॉइंट रख सकता हूं? ऐसे शुरू करेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होगा। दूसरा तरीका है, अगर आप गलत हैं तो जल्दी से और क्लियरली मान लीजिए। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसे छुपाने की बजाय ओपनली एक्सेप्ट कर लीजिए। यस, मैंने गलती की, मुझे माफ कीजिए। ऐसा करने से जो टेंशन क्रिएट होती है वो खत्म हो जाती है और सामने वाला आपकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करेगा। वो आप पर ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाएगा। और सबसे अच्छा तरीका है किसी को अपनी बात मनवाने का। आप उनसे ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब हाँ में आए। आप कॉन्वर्सेशन को ऐसे टॉपिक्स पर लाइए जहां पर आप दोनों अग्री करते हो। जब इंसान लगातार हाँ कहता है
उसका माइंड पॉजिटिव मोड में चला जाता है। फिर जब आप अपना मेन पॉइंट रखेंगे तो उसके हाँ के मोड के कारण वो उस पॉइंट को भी पॉजिटिवली लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत काम आती है। भाग 4, लीडरशिप सिखाइए, हुकूमत नहीं। बी अ लीडर। आखिर में, अगर आप लीडर हैं या पेरेंट्स हैं या किसी को गाइड करते हैं तो याद रखिए, आप लोगों को आइडिया अपना समझाकर अपना मनवा सकते हैं। मतलब आप उन्हें बताइए कि ये आइडिया उनका है। जैसे आप कह सकते हैं, आपने जो कहा उसका मेरे पास एक आइडिया आया, क्या आपको लगता है अगर हम ये कर दें तो बेहतर होगा? ऐसा करने से वो उस आइडिया को अपना समझेंगे और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। दूसरी बात, दूसरों की गलतियों को डायरेक्टली पॉइंट आउट करने की बजाय उनको फेस सेविंग एग्जिट दीजिए। अगर आपका एम्प्लॉई कोई गलती करता है तो उसे पब्लिकली डांटने की बजाय प्राइवेटली बुलाएं और ऐसे बोलें, लगता है आपसे चूक हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। इससे उसका ईगो हर्ट नहीं होगा और वो आपका एहसान मानेगा कि आपने उसे एम्बैरस नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की टाइमलेस विजडम का इंग्लिश वर्जन। याद रखिए, ये किताब आपको मैनिपुलेटिव नहीं बना रही, बल्कि आपको एक बेटर इंसान बना रही है जो दूसरों की फीलिंग्स को समझता है। इन प्रिंसिपल्स को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। पहले दिन से परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश करते रहिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके रिश्ते स्ट्रांग होते हैं, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और आपकी लाइफ ओवरऑल बहुत बेटर बन जाती है।